हाय, दिस इज़ साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं रिएक्ट बेसिक टू एडवांस सीरीज़। आज तक हम लोगों ने जितना भी अभी तक हम लोगों ने रिएक्ट कवर की है, काफ़ी ज़्यादा कवर कर ली है। उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। आज एक ऐप बनाएंगे, ठीक है। उस ऐप का नाम है टू डू ऐप। उस ऐप के लिए हम लोग जो एपीआई यूज़ करने जा रहे हैं, बेसिकली ऐप इस तरह से है कि हमारी ये है तो एक छोटी ऐप, लेकिन ये ऐप आपको इस चीज़ का आइडिया देगी कि एक्चुअल में ऐप किस तरह से बनाई जाती है सॉफ्टवेयर हाउसेस में। तो अगर आप ये ऐप बना लेते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, तो आप कोई भी ऐप बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर और आपकी एक प्रोफेशनल ऐप का स्ट्रक्चर जो कि एक सॉफ्टवेयर हाउस में बन रही होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। सेम प्रोसेस चलेगा, सेम स्ट्रक्चर चलेगा, हर चीज़ सेम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए, वहाँ पे आपको एपीआई कोई ना कोई बैकएंड डेवलपर दे रहा होगा। यहाँ पे हम लोग एपीआई के लिए एक जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट है, यहाँ पे हमें फ्री एपीआई मिलती हैं, तो हम लोग यहाँ से एपीआई यूज़ करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ब्राउज़र में चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जेसन प्लेस होल्डर। तो ये जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपी कोड डॉट कॉम, ये एक वेबसाइट है जो हमें फ्री फेक एपीआई देती है। यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, तो ये देखें यहाँ पे ये डिफरेंट एपीआईज हैं: पोस्ट, कमेंट्स, एल्बम, फोटोज, टू डूज, यूजर्स। ठीक है, हमें चाहिए टू डूज वाली एपीआई, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये इसने एपीआई हिट की है और मुझे टू डूज की लिस्ट दे दी है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 200 टू डूज आ जाती हैं, लेकिन हम लोग इसमें से कोई 4-5 कॉपी कर लेते हैं अपने पास। दो, तीन, चार, इनको हम अपनी ऐप में यूज़ करेंगे। ये खुला रहने देते हैं, बाद में कॉपी कर लेंगे इसको। सबसे पहले हम लोगों ने फोल्डर क्रिएट करना है अपनी ऐप में, टू डू ऐप के नाम से। एक्स्ट्रा फाइल्स क्लोज कर लेते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक फोल्डर बनाने लगा हूँ, टू डू ऐप। और टू डू ऐप के अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ। टू डू ऐप डॉट जी एस, ये मैंने टू डू वाले फोल्डर के अंदर बनाई है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्लास बेस कंपोनेंट ले लेते हैं। अब हमें एक और यहाँ पे कंपोनेंट चाहिए, टू डूज डॉट जे एस, जिसको हम लोग अपने सारे टू डूज पास करेंगे। इसको भी मैं क्लास बेस कंपोनेंट बना लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टू डूज ऐप वाले कंपोनेंट से, टू डूज ऐप डॉट जे एस, जिनके टू डू ऐप डॉट जे एस। सो हमें सबसे पहले स्टेट मेंटेन करनी है। स्टेट के अंदर मैं रख देता हूँ टू डूज, और ये हमारी अरे होगी। उस अरे में जो मैंने ये 4 कॉपी की हैं, ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं अपना नेक्स्ट कंपोनेंट जो मेरा टू डूज वाला है वो कॉल करता हूँ। बेसिकली ये मैंने एप्लीकेशन बनाई है टू डू ऐप के नाम से, उसका एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है। अगर आप स्टार्ट से स्टार्ट करो तो स्टार्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आप एक एप्लीकेशन नहीं बना लोगे। क्रिएट रिएक्ट ऐप टू डूज़,
तो टू डूज के नाम से एक एप्लीकेशन बन जाएगी, उसमें आपने एक कंपोनेंट का फोल्डर बना लेना और उसके अंदर आपने एक टू डू ऐप का फोल्डर बना लेना। ठीक है, तो इसी तरह से सेम प्रोसेस चलेगा, कोई चेंज नहीं है। स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होगा और प्रोसेस भी बिल्कुल सेम होगा। तो सबसे पहले ये जो हमने कंपोनेंट बनाया टू डू ऐप, ये हमारी ऐप का मेन कंपोनेंट होगा, जिसके अंदर हम लोग अपनी स्टेट मेंटेन करेंगे। इसके अंदर हम लोग सारे अपने जो स्टेट के साथ हम लोगों ने जिन फंक्शन के साथ प्ले करना है वो सब यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद क्योंकि हमारी स्टेट यहाँ पे मेंटेन हो रही है, तो सारे हमारा जो डाटा एप्लीकेशन का वो यहीं पे है टू डू ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर। सो ये डाटा मुझे पास करना है आगे, तो मैंने एक और कंपोनेंट बनाया है टू डूज डॉट जे एस। तो टू डूज डॉट जे एस क्या करेगा, इस डाटे को रिसीव करेगा और इसके ऊपर लूप थ्रू करके हमें एक एक अलग से एक टू डू, यानी कि इतना टू डू हमें अलग से निकाल निकाल के दे देगा, सो दैट कि हमारे पास टू डूज लिस्ट होते जाए। यानी कि ये वो वाला प्रोसेस है जो हम लोगों ने कल किया था ना, अरे टू लिस्ट वाला। ठीक है, तो अब ये अरे अरे है हमारे पास डाटा की, इसमें से हम लोगों ने एक एक कंपोनेंट अलग अलग निकाल के उसको लिस्ट करना है, सो दैट कि मैं उस एक टू डू के ऊपर अलग से फंक्शंस परफॉर्म कर सकूं। लाइक मुझे उसको कंप्लीट मार्क कर सकूं या डिलीट कर सकूं, ठीक है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि इसी के अंदर ये कंपोनेंट नेक्स्ट वाला कॉल किया और इसको हम लोगों ने सारा डाटा पास कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेंडर के अंदर मैं आता हूँ और बल्कि ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लेते हैं दिस डॉट प्रोब्स डॉट टू डूज डॉट। हम क्या करते होते हैं हमेशा इसके ऊपर मैप के थ्रू हम लोग अरेस इसको पास करते हैं और उससे हम लोग लिस्ट वापस रिटर्न करवा लेते हैं। ठीक है, और वापस जो लिस्ट रिटर्न होगी हम लोग फिर से एक वेरिएबल ले लेते हैं टू डूज के नाम से और इसमें रखवा देते हैं। ठीक है, ओके, अब हमारे पास डाटा आया, हम लोगों ने मैप थ्रू करना है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ टू डू, यहाँ पे एक आइटम आएगी मेरे पास और उस आइटम के ऊपर फिर मैंने आइटरेट करना है। तो यहाँ पे आइटरेट करूँगा तो मुझे क्या करना है, मुझे एक उस इनपुट का यहाँ पे जो है ना वो टाइटल शो करवाना है। तो लेट्स से अभी अभी के लिए टाइटल शो करवा देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स से पी का टैग ले लेते हैं और यहाँ पे मैं कहता हूँ टू डूज डॉट, यहाँ पे आते हैं वापस पिछले कंपोनेंट में डाटा देखते हैं। हमारे पास हर टू डू के अगेंस्ट हमारे पास एक यूज़र आईडी है, एक उस टू डू की आईडी है, एक टाइटल है और उसका स्टेटस है कंप्लीटेड, फॉल्स, यहाँ पे ट्रू। सो यहाँ पे आते हैं और हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं। तो मैं कहता हूँ टू डू सिंगल वाला टू डू जो हर दफ़ा मैप जिसके ऊपर आइटरेट कर रहा है, तो सिंगल टू डू मेरे पास आ रहा है और यहाँ पे मैं कहता हूँ TITL टू डू डॉट टाइटल एंड टी कैपिटल है तो यहाँ पे टी कैपिटल है। ओके, और ये जो टू डू मेरे पास वापस रिटर्न हो रहा है इसको मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट को डाटा पास करेगा और ये उसके ऊपर आइटरेट थ्रू करके सिर्फ उसमें से टाइटल निकाल के मुझे वापस रिटर्न कर रहा है। तो ऐप डॉट जीएस में आते हैं, ये सब कुछ कमेंट कर देते हैं। ठीक है, आप नई ऐप बनाएंगे तो उसमें भी ऐसे ही होगा, यानी कि ये तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये कमेंट हुआ हुआ है ऑलरेडी। तो आप सिर्फ यहाँ पे आके अपना कंपोनेंट कॉल कर लेंगे, विच वन टू टू ऐप, दैट्स इट। सो अपनी एप्लीकेशन में आते हैं और ये देखिए हमारे पास जो 4 टू डू थे उसके टाइटल यहाँ पे हमारे पास लिस्ट हो गए हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? ऑल क्लियर? ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ टाइटल शो करवाया, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे टाइटल के साथ साथ
इसके ऊपर दो ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक चेक बॉक्स हो, ठीक है, चेक बॉक्स लगा और टू डू के टाइटल से पीछे अगर यूजर उसको चेक करता है तो वो डन मार्क हो जाए, और अगर उसको अनचेक करता है तो फिर वापस वो अनचेक मार्क हो जाए कि अभी ये डन नहीं है, अभी ये स्टिल टू डू पे पड़ा हुआ है, आपने इसको काम करना है इसको इसके ऊपर। और इसके आगे एक मैं डिलीट का बटन लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक चेक बॉक्स होगा इससे पीछे और एक सामने क्रॉस का बटन होगा। अगर मैं क्रॉस पे क्लिक करता हूँ तो ये टू डू यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली एप्लीकेशन ये है, टू डूज की जैसे एप्लीकेशन होती है यूजुअली आपको मोबाइल ऐप्स में मिलेंगी और ब्राउजर में भी मिलेंगी। उसमें आप लोग अपने टू डूज ऐड कर लेते हैं और फिर जैसे जैसे मार्क होता जाता है आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैंने सुबह ये काम करने हैं, और सारे काम आपने लिस्ट कर लिए अपने टू डूज। उसके बाद आप उसको मार्क कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने उसमें से कोई एक नहीं करना तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये दोनों फंक्शनलिटीज हम यहाँ पे देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे भी सारा कुछ लिख सकता हूँ, मल्टी लाइन कोड लिख सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इससे ज़्यादा अच्छी अप्रोच पे जाता हूँ जो कि मुझे थिंकिंग रिएक्ट में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग हर एक चीज़ को एक कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं टू डू आइटम डॉट जे एस। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये पी उठा के यहाँ से यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे मैं अपना कंपोनेंट कॉल करता हूँ टू डू आइटम, ठीक है। और इसको हम अपना सिंगल टू डू यहाँ से पास कर देते हैं। जो मेरे पास आ रहा है टू डू एज इट इज़ मैं इसको आगे पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको कहाँ पे मिलेगा टू डूज, इसको प्रॉप्स में मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, कॉन्स्ट दिस डॉट प्रॉप्स, क्योंकि हमारे पास डाटा ज़्यादा आना है। तो अभी के लिए हमारे पास आ रहा है पूरा डाटा आ रहा है, ठीक है। तो पूरे डाटे में क्या है, टाइटल है, आईडी है और इसका स्टेटस है कंप्लीटेड वाला। तो यहाँ पे मैं तीनों ही ले लेता हूँ, टाइटल, आईडी और कंप्लीटेड। सो टाइटल, कंप्लीटेड और आईडी भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सो दैट स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो ये वाला आईडी, ठीक है। अब तीनों चीज़ें मैंने ऊपर डिस्ट्रक्चर कर ली हैं, तो मैं इसको नीचे इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। टाइटल यूज़ कर लिया, कंप्लीटेड और आईडी भी अभी यूज़ करते हैं। सो वापस एप्लीकेशन पे जाते हैं। एप्लीकेशन हमारी बिल्कुल वैसे ही काम करनी चाहिए जैसे बिल्कुल कल पहले कर रही थी, इससे पहले। ओह, एप्लीकेशन काम नहीं कर रही, वाई? तो इसलिए नहीं कर रही कि हम लोगों ने दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टू डू में से डाटा निकालना, तो डाटा ही नहीं आ रहा। ठीक है जी, डाटा आ गया हमारे पास वापस। ओके, अब ये जो टू डू आइटम वाला हमारा कंपोनेंट है इसको हम लोगों ने इन्हांस करना है। यहाँ पे एक मेरे पास चेक बॉक्स होना चाहिए और एक क्रॉस का बटन होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट सेव द टाइम कॉपी पेस्ट करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक डिव है हमारे पास, एक इनपुट है, ठीक है। इनपुट की टाइप चेकबॉक्स है तो ये चेकबॉक्स बन जाएगा। उसके बाद इस पैन के अंदर मैंने टाइटल डाल दिया और ये हमारे पास एंड पे एक बटन है जिसके अंदर क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। और इसको ये जो स्टाइल दिया हुआ है ये भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहीं से हेल्पिंग फाइल से, फिर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ इसको।
ओके, तो सबसे पहले हमारे पास div है, इसको हम लोगों ने स्टाइल दिया है गेट स्टाइल से, ठीक है। और ये गेट स्टाइल जो है ये एक फंक्शन है, बट इट डजेंट मैटर, आप इस तरह से वेरिएबल भी लेके उसके अंदर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। बट यहाँ पे फंक्शन बनाने का पर्पज सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि कभी हम लोग फंक्शन के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं स्टाइलिंग को। यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और फंक्शन डायरेक्ट मैंने कॉल किया हुआ है, यानी कि मैंने इसे ऐसे नहीं लिखा दिस डॉट गेट स्टाइल, मैंने उसके आगे पेरेंथेसिस भी डाली हुई है, तो जैसे कि इन्वोक होगा फौरन ये फंक्शन कॉल होगा ऑटोमेटिकली। तो इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, सिंपली मैं ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप इस तरह से एक वेरिएबल लेके उसके अंदर ये सारा आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। स्टाइलिंग का, स्टाइलिंग के ऊपर मैं आता हूँ थोड़ी देर में कि वहाँ पे हमने क्या क्या किया है। सो उसके बाद सिंपल हमारे पास एक इनपुट है, उसकी टाइप है चेक बॉक्स, और उसके ऑन चेंज के ऊपर हम लोगों ने ये एक फंक्शन कॉल किया हुआ है, ये फंक्शन अभी हम लोग बनाते हैं। ओके, और उसके बाद सिंपल टाइटल डिस्प्ले किया हुआ है, और बटन के ऊपर भी मैंने ऑन क्लिक के ऊपर एक यहाँ पे फंक्शन कॉल किया हुआ है डिलीट वाला, ये भी हम लोग बना लेते हैं। सो वापस आते हैं स्टाइलिंग में, ये तो होंगी तीन चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो स्टाइलिंग में आते हैं, स्टाइलिंग में सबसे पहले जो सबसे बाहर डिप को मैंने स्टाइल दिया हुआ है, उसमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर है, और ये स्टाइलिंग अगर आप इस तरह से लिख रहे होते हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट स्टाइल में स्टाइलिंग लिखते हैं। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर हम लोग CSS लिख रहे होते हैं तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं यूजुअली बैकग्राउंड डैश, ये कलर का सी छोटा होता है, तो बैकग्राउंड कलर के आगे हम लोग कलर लिख देते होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको जावास्क्रिप्ट में लेके आते हैं तो JS स्टाइलिंग के लिए उसका रूल होता है कि हम लोगों ने डैश खत्म कर देनी है, सॉरी डैश खत्म कर देनी है जो तो दो वर्ड्स के दरमियान में है, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना होता है, ठीक है। तो हमारे पास सेम प्रॉपर्टी चल जाती है, बैकग्राउंड कलर रेड। तो यहाँ पे आते हैं, ये बैकग्राउंड कलर, ये लाइट ग्रे सा बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, पैडिंग दी हुई है, पैडिंग जो कि इसके अराउंड में स्पेस बनाएगी, और बॉर्डर बॉटम दिया हुआ है, बॉर्डर पे एक लाइन आ जाएगी लाइट ग्रे कलर की, ठीक है, डॉटेड फॉर्मेट में। और टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोगों ने क्या किया हुआ है, लाइन थ्रू की हुई है, ये उसके ऊपर लाइन खींच देगी अगर हमारे पास इज डन नहीं है यहाँ पे, ये है कंप्लीटेड, ठीक है। अगर हमारे पास जो है प्रॉप्स के अंदर कंप्लीटेड हमें रिसीव होता है ट्रू में, तो हम लोग उसको लाइन थ्रू कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर टू डू कंप्लीट हो जाता है तो वो लाइन थ्रू, ये मैं अभी करके भी दिखाता हूँ, फिर ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं टू डू, और टू डू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टू डू डॉट कंप्लीटेड। ओके, और बटन स्टाइलिंग का हमने क्या दिया हुआ है, सिर्फ बटन के अंदर क्योंकि हमने एक्स लिखा हुआ है तो उसको बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया है, बॉर्डर उसका ख़त्म कर दिया है, पैडिंग दे दी है थोड़ी सी ताकि थोड़ा सा उसके अंदर स्पेस मिल जाए हमें, कलर वाइट कर दिया उसका, बॉर्डर रेडियस 35% बॉर्डर रेडियस उसको राउंड शेप में कन्वर्ट करता है, फ्लोट राइट कर दिया ताकि वो हमेशा राइट साइड पे नजर आए हमें, और कर्सर उसका पॉइंटर कर दिया ताकि जब हम उसके ऊपर होवर करें अपने माउस के साथ तो हमें उसका आइकन चेंज मिल जाए। अच्छा, और यहाँ पे दो मेथड हम लोगों ने कॉल किए हैं, एक है जी मार्क कंप्लीट, तो मैं यहाँ पे मार्क कंप्लीट बनाता हूँ। और साथ में मैं आईडी भी रिसीव कर लेता हूँ। ओके, एक और हमारे पास मेथड कॉल हुआ है डेल टू डू, यहाँ पे भी हमने आईडी पास की, और हमें यहीं पे सेम फाइल में पड़ा हुआ फंक्शन, तो हम लोग लिखेंगे दिस डॉट डेल टू डू एंड दिस डॉट मार्क कंप्लीट। कंप्लीटेड की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं।
ओके, जब ऑन चेंज के ऊपर मैंने अपना मेथड कॉल किया दिस डॉट मार्क कंप्लीट, और डॉट बाइंड मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ पे आईडी भी पास करनी है। ठीक है, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। अभी पहले एप्लीकेशन जाके देखते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इसके स्टार्ट पे ये चेक बॉक्स आ गया, बैकग्राउंड पे लाइट सा ग्रे कलर आ गया, एक बॉर्डर बॉटम हमने लगाया था वो आ गया, और ये बटन लगा के फ्लोट राइट किया था तो ये हमेशा बिल्कुल राइट पे रहेगा। और इसके ऊपर जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये देखें ये चेंज हो रहा है। ठीक है, हैंड आइकन में कन्वर्ट हो रहा है। और ये तीन जो हैं हमारे ये जो इसके ऊपर लाइन थ्रू हुई हुई है, इसका मतलब है ये कंप्लीटेड मार्क आ रहा है बैक एंड से। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं हमारे पास एप्लीकेशन में। यस, ये तीन जो है हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, और एक जो है वो कंप्लीटेड ट्रू है। तो ये तीन कंप्लीटेड मार्क नहीं हुआ है, ये कंप्लीट मार्क हुआ है, लेकिन इसमें ना एक चीज़ कम है, यहाँ पे इसको भी चेक्ड होना चाहिए। तो वापस से आते हैं टू डू आइटम में। यहाँ पे आई थिंक इसका एट्रीब्यूट होता है चेक्ड। तो ठीक है, चेक्ड ही होता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं जी कंडीशन। तो अब हमें चाहिए यहाँ पे कंप्लीटेड, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको चेक्ड। अगर कंप्लीटेड है तो ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स कर दो। सॉरी, वापस आते हैं एप्लीकेशन पे। तो ये देखें ये चेक मिल गया हमें, और ये लाइन थ्रू हुआ हुआ है। लाइन थ्रू इसलिए हुआ हुआ है क्योंकि हमने ऊपर स्टाइलिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर टू हमें कंप्लीटेड फॉर्मेट में मिलता है तो इसके ऊपर लाइन थ्रू कर दो, और अदरवाइज नन। तो ये एक हमें कंप्लीटेड फॉर्मेट में मिला है और बाकी तीन अभी कंप्लीटेड नहीं है। सो इसका मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना ब्राउज़र में एक हमारे पास रिस्पॉन्सिव मोड होता है जिसमें हम लोग रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं। वो ये वाला आइकन होता है, ये मोबाइल का आइकन है एरो के आइकन के साथ टॉप पे। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव मोड होना जाता है हमारे पास ब्राउज़र में, और यहाँ से मैं अपनी मर्जी से भी रेजोल्यूशन सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस भी दी होती हैं तो मैं कहता हूँ कि आईफोन 6, 7, 8 प्लस के ऊपर इसको कन्वर्ट कर दो। और ये तो स्क्रीन डॉट्स हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक चाहिए। करके जी जी, ये जो तीन डॉट्स हैं इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको इस पेन को राइट पे सर शिफ्ट। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, अब ठीक है। अब ठीक है। हेलो, अब मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? जी अब आ रही है। ओके 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 ओके। अच्छा ठीक है, मैंने ये एप्लीकेशन ये पेन राइट साइड पे मूव कर दिया, और यहाँ पे मैंने आईफोन वाला स्टेटस ओपन कर दिया। ठीक है, आईफोन मोड में चला गया मैं, बस इसलिए कि हमें एप्लीकेशन प्रॉपर एप्लीकेशन के फॉर्मेट पे नजर आए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेते हैं, और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मार्क वाला मेरा जो फंक्शन है वो चल गया, मार्क कंप्लीट, और आईडी 1 आ गई है। फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मार्क कंसोल कर रहा है, और ये 3 कर रहा है। ये अभी मार्क नहीं हो रहा, वो डेफिनेटली अभी नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पे डाटा नहीं पड़ा हुआ, लेकिन हमारे दोनों मेथड्स चल रहे हैं। अब डिलीट वाला भी देखते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें डेल टू डू चल रहा है, और आईडी भी पास कर रहा है मुझे। ठीक है, इसकी आईडी 1 है, इसकी 2, 3 एंड 4 सो ऑन। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे आईडी 4 पास कर रहा है। इसका मतलब हमारे दोनों मेथड चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब जो हमारे पास फोर्सेस आता है ना, इसको बोलते हैं लिफ्ट स्टेट अप। अब लिफ्ट स्टेट अप की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले हम लोग करते हैं डेल टू डू पे काम। अब देखो मैंने डेल करना है टू डू को, तो टू डू मेरे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेन हमारे
कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर पड़ा हुआ है। तो मैंने इसके पेरेंट कंपोनेंट में इसकी स्टेट को चेंज करना है, लाइक मैंने यहाँ से कोई डिलीट करना है, ऐड करना है, या ये इसको एट्रीब्यूट को चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये फंक्शन यहाँ पे नहीं, मुझे ये फंक्शन यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये फंक्शन यहाँ से कट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर के नीचे। और अब इस फंक्शन को मैं प्रॉप्स के थ्रू पास करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ del to do ही पकड़ता हूँ और इसको एज इट इज दिस डॉट del to do में आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। और फिर टू डूज में आता हूँ, यहाँ पे मुझे मिल गया, तो यहाँ से मैंने आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ del to do और दिस डॉट props डॉट del to do, ठीक है। मैंने props में रिसीव किया और एज इट इज़ आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये मैंने कॉल करना है, तो यहाँ पे दिस डॉट del to do नहीं होगा, बस दिस डॉट props डॉट del to do हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, ये फंक्शन उठा के यहाँ से सबसे पेरेंट कंपोनेंट में मूव कर दिया, ताकि हम यहाँ पे इसकी दिस डॉट सेट स्टेट के साथ यहाँ पे प्ले करेंगे तो ये स्टेट चेंज होनी शुरू हो जाएगी। और फिर हम लोगों ने उसके नेक्स्ट जो इसका बिल्कुल इमीडिएट चाइल्ड था उसको पास किया टू डूज को, और टू डूज के अंदर हम लोगों ने ये टू डू आइटम कॉल किया हुआ था, जहाँ पे एक्चुअली हमारी आइटम एग्जिस्ट करती है टू डू की, तो हमने यहाँ पे पास करके प्रॉप से ये फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ से फंक्शन उठा के पेरेंट पे लेके जाना होता है, इसको बोलते हैं लिफ्ट स्टेट अप, कि हमने स्टेट जो है वो एक स्टेप अप कर दिया, तो यहाँ पे एक स्टेप अप की थी, यहाँ पे टू स्टेप अप किया, ठीक है, तो लिफ्ट स्टेट अप बोलते हैं इसको। सेम मैं क्या करता हूँ, ये वाला फंक्शन भी उधर मूव कर लेते हैं, तो यहाँ से कट कर देते हैं, मेन कंपोनेंट में आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ये मैं आगे बिल्कुल वैसे ही कैरी फॉरवर्ड करूँगा, मार्क कंप्लीट इसको पास करूँगा, दिस डॉट मार्क कंप्लीट, ठीक है। ये तो मेरा वो एट्रीब्यूट है जिसमें मैं कोई डाटा सेंड कर सकता हूँ रखे, ठीक है, और ये वो मेरा डाटा जो मैं सेंड कर रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ से फंक्शन सेंड कर रहा हूँ दिस डॉट मार्क कंप्लीट। सेव करते हैं, नेक्स्ट में आएंगे, सेम एज इट इज़ मैं रिसीव करूँगा यहाँ पे और फॉरवर्ड कर दूंगा आगे, दिस डॉट props डॉट completed। सेव करते हैं और यहाँ पे आके जहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे डॉट props के साथ कॉल करना है, क्योंकि मेरे पास पेरेंट से रिसीव हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग पेरेंट से सिर्फ डाटा ही आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम लोग फंक्शंस भी आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पेरेंट से हमें फंक्शन दोनों मिल रहे हैं। तो वापस आते हैं एप्लीकेशन पे और एप्लीकेशन को चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि हमारे दोनों फंक्शन चल रहे हैं। इस पर क्लिक किया, ये मार्क कंप्लीट चल रहा है, इस पर क्लिक किया, del to do चल रहा है। सो हमारी सक्सेसफुली जो है वो लिफ्ट स्टेट अप काम करनी शुरू हो गई है। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, डेल पे काम कर लेते हैं। तो del to do के केस में हम लोगों ने क्या करना है कि अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से जो हमारे पास स्टेट में टू डूज पड़े हुए हैं, इसमें से वो टू डू जो है वो हम लोग हाइड कर देंगे जो हम लोग डिलीट कर रहे हैं, और साथ में फिर उसके बाद जब हम लोग अपनी एप्लीकेशन में जाएंगे, यानी कि जब हम लोग एपीआई कॉल करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो फिर हम लोग डेल की एपीआई भी कॉल कर दिया करेंगे, सो दैट के सर्वर को पता चल जाए कि ये टू डू डिलीट हो गया, जब हम उससे दोबारा टू डूज मंगवाएंगे तो वो टू डू उसके अंदर नहीं अवेलेबल होगा। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना काम करते हैं कि यहाँ से इसको फिल्टर कर देते हैं, तो मैं कहता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट, तो यहाँ पे मेरे पास है जी टू डूज, तो मैं कहता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज डॉट फिल्टर, ये मुझे आईडी रिसीव हो रही है, मैं इसी आईडी के साथ आईडी
टू डू के अंदर जो आईडी है वो इस आईडी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने कंडीशन पास की। फिल्टर को पता है ना, हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन है और यहाँ पे हम लोग कंडीशन पास करते होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन ये पास की है कि आप पूरे टू डूज के ऊपर फिल्टर करो। ठीक है, हर दफ़ा फिल्ट्रेशन के दौरान एक टू डू इसके पास आएगा, फिल्टर के पास, जब उसके ऊपर आइटरेट कर रहा होगा, तो उस टू डू की आईडी अगर इस आईडी से मैच नहीं करती, ठीक है, तो रिटर्न कर दो। इसका मतलब है कि अगर मैंने नंबर 4 डिलीट किया है तो आईडी 1 मैच नहीं करेगी तो आईडी 1 वापस रिटर्न हो जाएगा, 2 मैच नहीं करेगी वापस रिटर्न हो जाएगा, 3 मैच नहीं करेगी वापस रिटर्न हो जाएगा, 4 मैच कर जाएगी तो ये रिटर्न नहीं होगा। इसका मतलब है ये जो जिसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया था, जिसकी आईडी हमें यहाँ पर रिसीव हुई थी, ये अब हमें यूआई में नज़र नहीं आएगा। तो सेव करते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं हम लोग एक दफ़ा। तो लेट से ये मैं 4 वाले को क्लिक करता हूँ तो ये 4 गायब हो गया। ठीक है, 3 वाला गायब हो गया, 2 वाला, 1 वाला। ठीक है, तो अब हमारा डिलीशन वाला प्रोसेस स्टार्ट चलना बिल्कुल ठीक काम कर गया। अब हम लोग मार्क कंप्लीट के ऊपर काम करते हैं। तो ये मार्क कंप्लीट है। मार्क कंप्लीट के ऊपर मैं इसको कहता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट के अंदर टू डूज दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज डॉट मैप। बेसिकली मैं करने ये जा रहा हूँ कि जिसकी भी मुझे आईडी मिलेगी ना, उसका मैं कंप्लीटेड वाला जो है ना वो ट्रू करवा दूंगा। ठीक है, बेसिकली ट्रू नहीं करवाना, मैं इसको टॉगल करवाऊंगा, यानी कि फॉल्स है तो ट्रू करवा दूंगा, ट्रू है तो फॉल्स करवा दूंगा। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ और अनचेक भी कर सकता हूँ दोबारा। ठीक है, देखो इसको मैं चेक कर सकता हूँ, अनचेक भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैप थ्रू करते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं टू डू, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि अगर टू डू डॉट आईडी इक्वल्स टू, ये वाला आईडी जो हम लोगों ने जिसके ऊपर क्लिक किया है, ठीक है, तो आप क्या करो, इस टू डू डॉट, नहीं, टर्नरी ऑपरेटर के साथ नहीं करते हैं हम लोग, इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे काम करवाना है उससे। इफ़, ये कंडीशन ऊपर ले जाते हैं ताकि हमें ब्लॉक मिले पूरा, तो हम उसके साथ प्ले कर सकें। ये इफ़ कंडीशन में ले जाते हैं। अगर आईडी मैच कर जाती है तो आप क्या करो, टू डू डॉट कंप्लीटेड को आप टॉगल करवा दो। टॉगल करवाते हैं हम लोग। अच्छा, मैं यहाँ पे ट्रू भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये एक कंडीशन में काम करेगा, यानी कि जो फॉल्स होगा हमारे पास, जैसे ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, लेकिन वापस चेक करूंगा तो अनचेक नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये भी अनचेक नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं टॉगल करवाता हूँ। टॉगल करवाने के लिए हम लोग ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं और आगे हम लोग मैं यही पास कर रहा हूँ, टू डू कंप्लीटेड। तो ये क्या करेगा, जो भी उसकी वैल्यू मिलेगी, अगर ट्रू मिलेगा तो इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, अगर फॉल्स मिलेगा तो ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। और मैं यहाँ पे वापस रिटर्न करवा देता हूँ ये की वाला। चेक करते हैं। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया, मार्क कर दिया, मार्क कर दिया, टू डू मार्क हो गया। ठीक है, ये अनचेक हो गया, अनचेक, अनचेक, अनचेक। ओके, तो ये हमारा मार्क टू वाला भी काम करना स्टार्ट कर गया और डिलीशन वाला भी। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ रह जाती है इसमें कि हम लोग एपीआई कॉलिंग करते हैं। तो नेक्स्ट फेज में हम लोग क्या करते हैं, अब इसके अंदर एपीआई कॉल करते हैं ताकि हम इस एप्लीकेशन को सर्वर के साथ कनेक्ट कर सके और रियल टाइम पे हम लोग उसको बता सके कि ये टू डू डिलीट करना है, ये वाला टू डू डिलीट नहीं करना, वट जो भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है,
यहाँ पे आता हूँ जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट पे। यहाँ पे देखें इन्होंने फैच यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहला हमारा ऑपरेशन ये होगा कि हम लोगों ने फैच करने हैं टू डूज और अपनी एप्लीकेशन में शो करवाने हैं, ताकि सर्वर से हम लोग हर दफ़ा फ्रेश जो टू डूज हैं वो अपनी एप्लीकेशन में शो करवा रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने हार्ड कोड किया है ना यहाँ पे, तो ये हार्ड कोडेड हम लोगों ने सबसे पहले ख़त्म कर देने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइफ साइकिल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, कंपोनेंट ताकि मैं अपनी एपीआई कॉल कर सकूं। और कंपोनेंट डेट माउंट के अंदर हम एपीआई इसलिए कॉल करते हैं क्योंकि ये एक ही दफ़ा चलता है, पूरी लाइफ साइकिल में एक ही दफ़ा चलता है। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम पे माउंट होगा ये चल जाएगा और मैं यहाँ पे अपनी एपीआई हिट करवा दूंगा। और एपीआई हम जिस लाइब्रेरी से हिट करवाएंगे उसका नाम है एक्सियोस। तो हम लोग एक्सियोस पहले इंस्टॉल कर, अच्छा ये लाइब्रेरी है एक्सियोस की, हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग फैच यूज़ कर सकते हैं। फैच जो है ये हमें ब्राउज़र एपीआई में मिलता है, बट हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग फैच डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग रियल एप्लीकेशंस में एक्सियोस यूज़ करते हैं, तो मैं एक्सियोस यूज़ करने जा रहा हूँ। एक्सियोस के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि ये हमें जब भी हम लोग इसको कॉल करते हैं ये डाटा हमें ऑटोमेटिकली जेसन में कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी इसके फीचर्स हैं, लाइक ये हमें इंटरसेप्टर्स प्रोवाइड करता है कि अगर हम लोगों ने कॉल कर रहे हैं और जब हम रियल एप्लीकेशन में काम कर रहे थे तो हम लोग कुछ हेडर्स वगैरह सेट करते हैं सिक्योरिटी के, तो वो हम लोग इंटरसेप्टर्स के थ्रू सेट कर सकते हैं। और इसमें हम लोग एरर हैंडलिंग भी इंटरसेप्टर्स के थ्रू कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम लोग एक्सियो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये है जी npm इंस्टॉल एक्सियोस। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो ये सर्वर रुक जाएगा और अब मुझे यहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी है npm इंस्टॉल एक्सियोस। जब तक एक्सियोस इंस्टॉल हो रहा है कोई कन्फिगर ना तो पूछ लें। सर दूसरी फाइल में जो आईडी आप ले रहे हैं वो कैसे काम कर रही है उसके बारे में थोड़ा बता दें। कौन सी फाइल में बताएं? दूसरी टू डूज में। यहाँ पे todos.js में। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा आईडी बताएं, कहाँ पे लिया मैंने? दूसरे टू डू आइटम में है मेरे ख्याल में, दूसरी टू डू फाइल में। आइटम, ये वाला आईडी की बात कर रहे हो? जी जी। हाँ बता देता हूँ। अच्छा इसमें ये होता है कि देखो, अगर मैंने सिर्फ फंक्शन कॉल करना है तो मैं इस तरह से लिखूंगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मार्क कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन इस ऑन चेंज के साथ बाइंड कर दिया, ठीक है। जब भी ऑन चेंज होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये मेरे पास एप्लीकेशन में ये टू डूज पूरे के पूरे लिस्ट हुए हैं, ठीक है। टू डू सारे लिस्ट हुए हैं। तो मैं अगर इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इस टू डू के बटन के ऊपर क्लिक किया है? तो डेफिनेटली मुझे टू डू का आईडी पास करना है इस फंक्शन को, ताकि उसको पता चले कि मैंने इस टू डू के ऊपर क्लिक किया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जब भी हमें इस तरह से करना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाइंड कॉल करते हैं। और बाइंड में फर्स्ट पैरामीटर हमेशा होता है दिस, के इसके साथ दिस इसके साथ बाइंड कर दो और इसके आगे हम लोग डाटा पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आईडी पास कर रहा हूँ, ठीक है। आईडी कहाँ से मुझे मिल रहा है, इसी को मैंने डिस्ट्रक्चर किया हुआ है। जब लूप थ्रू कर रहे हैं हम इसके ऊपर, तो हर एक टू डू आइटम के लिए हमें हर दफ़ा नया टाइटल, नया कंप्लीटेड का स्टेटस और नया आईडी रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर लूप थ्रू हो रहा होगा, अगर ये फर्स्ट टू डू आइटम होगी तो यहाँ पे फर्स्ट आईडी आ जाएगा, सेकंड होगी तो सेकंड, थर्ड होगी तो थर्ड, ठीक है। तो इस तरह से लूप थ्रू करते हुए हर एक आइटम के अगेंस्ट अपना आईडी आता जाएगा और वही आईडी हम लोग यहाँ पे इसके ऑन चेंज इवेंट के साथ बाइंड करवाते जा रहे हैं, सो दैट कि जब भी मैं ऑन चेंज के ऊपर ये वाला इवेंट, ये वाला मेथड अपना कॉल करूंगा तो ये मुझे ये आईडी भी वापस रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। मैंने बाइंड करवा दिया और ये जो आप चीज़ यहाँ पे बाइंड करवाते हैं ना, वो आप यहाँ पे एज अ पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं उसी मेथड के अंदर। तो ये मैंने उसी मेथड के अंदर यहाँ पे एज अ पैरामीटर रिसीव की हुई है, ठीक है।
और किसी को कोई ठीक है सर। एक्सियोस इंस्टॉल हो गया, वापस एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। और एक्सियोस पे जाऊं तो मैं आपको दो तीन चीज़ें दिखा दूं। एक्सियोस पे जाके हम लोग कॉल अपनी गेट कॉल कर सकते हैं, पोस्ट कॉल कर सकते हैं, सारी कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। गेट कॉल हम लोग करते हैं जब हम लोगों ने डाटा रिसीव करना होता है, ठीक है। पोस्ट कॉल हम लोग करते हैं जब हम लोगों ने डाटा पोस्ट करना होता है सर्वर के ऊपर। तो अगर गेट कॉल देखें तो हमें सबसे पहले गेट कॉल ही करनी है। तो यहाँ पे इन्होंने axios.get लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लोग आगे यूआरएल पास करते हैं और ये हमें प्रॉमिस बेस्ड रिटर्न कर देता है वापस .den और .catch के साथ। हम लोग उसके फर्दर सक्सेस या फिर उसका एरर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ import axios from axios और कंपोनेंट डेट माउंट में आके मैं अपनी कॉल करता हूँ। मैं कहता हूँ जी axios.get और यहाँ पे मुझे अपना यूआरएल पास करना जहाँ से मैं गेट कर रहा हूँ। तो मैं वापस आता हूँ जेसन प्लेस होल्डर पे और यहाँ पे इन्होंने किसी जगह पर लिमिट डिफाइन की हुई थी क्योंकि मुझे कम चाहिए। चलो एनीवे, ये मैंने टू डूज पे क्लिक किया तो ये यूआरएल है जो हमारे पास कॉल हो रहा है। तो मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और एप्लीकेशन में आके यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और क्योंकि मुझे चाहिए कम तो यहाँ पे इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होगा हम लोग इसको लिमिट कर सकते हैं। तो मैं लिमिट करता हूँ पैरामीटर पास करके अंडरस्कोर लिमिट इक्वल्स लाइक मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ आप 5 दे दो और डॉट देन अभी के लिए मैं क्या करता हूँ अगर मेरे पास आ जाते हैं तो मैं कंसोल करवा लेता हूँ। और अगर कोई एरर आ जाता है तो मैं एरर को भी कंसोल करवा लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हम लोग गलती कर रहे हैं किसी जगह पे, ठीक है जी। तो मैंने axios.get के साथ कॉल की है उस एपीआई को। देन के अंदर अगर मुझे डाटा रिसीव हो रहा है तो मैं यानी कि RES रिजल्ट रिसीव हो रहा है तो मैं रिजल्ट को लॉक करवा रहा हूँ। और अगर मुझे कैच यानी कि अगर एरर आ रहा है तो मैं एरर को भी कंसोल करवा रहा हूँ। तो सेव करते हैं और एप्लीकेशन में जाते हैं अपनी तो ये देखें ये हमारे पास कंसोल के अंदर सारा डाटा आ गया। तो ये डाटा के अंदर देखें हमारे पास अरे रिसीव हुई है जिसमें हम लोगों ने 5 हमारे जो हैं वो टू डूज पड़े हुए क्योंकि हमने लिमिट लगाई हुई थी 5 के ऊपर। अब हम लोगों ने क्या करना है, करना ये है कि जनाब ये जो हमें टू डूज रिसीव हुए हैं बेसिकली ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट में सेट करवाने हैं। तो मैं यहाँ से पहले डाटा उड़ा देता हूँ सबसे पहले। तो अब हमारे पास टू डूज की अरे रह गई है एम्प्टी अरे, ठीक है। अब हम लोगों ने फिल करवानी है यहाँ पे डाटा कॉल करने के बाद। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं इसको कंसोल करवा रहा हूँ यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट और यहाँ पे हम इसको कहते हैं टू डूज डाटा कहाँ पे आ रहा है जी, डाटे वाले एक हमारे पास हम लोगों ने RES करवाया था ना वहाँ पे कंसोल। तो RES के अंदर एक डाटा की हमारे पास हमेशा जो है ना ये आता होता है एट्रीब्यूट DATA डाटा, डाटे के अंदर सारा डाटा पड़ा होता है। तो मैं कहता हूँ जी कि RES डॉट डाटा इसमें जो भी पड़ा हुआ है वो आप टू डूज में सेट करवा दो। तो मैं सेव करता हूँ
और यहाँ पे आते हैं तो ये देखें, ये अब हमारे पास हाँ सर्वर से हमारे टू डूज आ रहे हैं और हम इसके साथ सारा वैसे ही प्ले कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कर रहे थे अपनी एप्लीकेशन में। अच्छा, अब अगर मैं लिमिट ज़्यादा करूँ यहाँ पे थोड़ी सी, मैं कहता हूँ मुझे 5 नहीं, मुझे आप एटलीस्ट 8 रिटर्न करो। तो वापस आते हैं तो ये देखिए हमारे पास 8 आ गए हैं। यूआई थोड़ी सी ख़राब हो रही है, ये ख़राब नहीं होनी चाहिए लेकिन डेफिनेटली क्योंकि हमने इतना ज़्यादा इसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग काम नहीं किया हुआ तो ये ख़राब हो रही है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा के चेक करता हूँ, सो दैट सारे एक लाइन में आ जाए। तो एक लाइन में आ गई है, यूआई हमारी ठीक हो गई है। अच्छा, ये दोनों कंप्लीटेड फॉर्मेट में रिसीव हुए हैं तो इसलिए ये दोनों चेक्ड हैं और बाकी सारे एप्लीकेशन वैसे ही काम कर रही है। डिलीट अभी मैं करूँगा तो यहाँ से यूआई से तो डिलीट हो रहा है लेकिन सर्वर पे उसकी रिक्वेस्ट नहीं जा रही। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इन्होंने मेथड बताए होंगे। हम्म, अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे आईडी पास करना है बेसिकली और मेथड होगा हमारा डिलीट का, ठीक है, सेम वही यूआरएल है और उसके आगे हम लोगों ने आईडी पास करना है और डिलीट के मेथड के साथ उसको कॉल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ डेल टू डू के अंदर और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि आप करो जी एक्सियोस डॉट डिलीट और यही वाला यूआरएल पास करते हैं इसको। इसमें से लिमिट 8 निकाल देते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि टू डू स्लैश इस तरह से आईडी पास करनी है, लाइक 3 4 5, ठीक है। तो वो आईडी मेरे पास यहाँ पे रिसीव हो रही है, वही मैं इसको पास करूँगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग में चेंज करने लगा हूँ मैं। ये सिंगल कोमा और ये सिंगल कोमा यहाँ से हटाने लगा हूँ, ये सारा सेलेक्ट करके बैक टिक में चेंज करने लगा हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग में, ठीक है। उसका हमें फ़ायदा क्या मिलेगा भला, सॉरी सॉरी सॉरी, बैक टिक किधर गया, ये बैक टिक है, ठीक है। इसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा, मैं यहाँ पे कंकैटिनेशन किए बगैर अपनी आईडी पास कर सकूँगा। तो ये रही जी हमारी आईडी, ठीक है। तो एक्सियोस डिलीट हम लोगों ने ये कर दिया और इसके फिर मैं क्या करता हूँ, ये हमें प्रॉमिस बेस्ड डाटा रिटर्न करता है। तो देन अगर हमें रिजल्ट रिसीव होता है तो ये कर दो, अगर हमें एरर आता है तो एरर हम लोग कंसोल करवा लेते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, राइट। ओके, तो अब क्या करना है कि अगर ये हमारा डिलीट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग ये वाला प्रोसेस उठा के इसके अंदर मूव कर देते हैं, ठीक है। कि अगर ये डिलीट हो जाता है तो आप क्या करो कि ये यहाँ से यूआई से भी उसको रिमूव कर दो, करके देखते हैं। ये रिमूव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, साथ साथ मैं आपको ना ये टूल ब्राउज़र भी यूज़ करना सिखा रहा हूँ कि हम लोग अपनी रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारी नेटवर्क कॉल जाती है ना, वो यहाँ पे नेटवर्क में शो हो रही होती है, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये कॉल गई है,
ठीक है। और इसका जैसे ये वापस 200 स्टेटस का मतलब होता है कि कॉल सक्सेसफुल हो गई है। जैसे कॉल सक्सेस हो रही है यहाँ से रिमूव हो रही है, ये मैंने कॉल की, ठीक है, ये सक्सेस हुआ और यहाँ से रिमूव हो गया, ये मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये मार्क कंप्लीट हो गया। इसके लिए हम लोगों ने कोई कॉल अभी सेंड वहाँ पे नहीं की। अच्छा, अच्छा जी, अब हमारी एप्लीकेशन में एक पार्ट मिसिंग है, वो ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने अपने टू डूज खुद कैसे ऐड करें, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने डाटा के साथ प्ले कर लिया, अब हम लोगों ने वो टू डूज यहाँ पे ऐड भी करने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेते हैं। क्या कंपोनेंट का नाम हम लोग रख लेते हैं, ऐड टू डू रख लेते हैं, ठीक है जी। और इसको भी हम लोग क्लास बेस कंपोनेंट बना लेते हैं। और यहाँ पे बेसिकली अब हमारा वो आएगा फॉर्म, सेम वो फॉर्म आएगा जो जिस पे हम लोग कल काम कर रहे थे। वो मैं अभी के लिए हेल्प फाइल से कॉपी कर लेता हूँ। फॉर्म 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 फॉर्म, ये है जी। ओके, और ऑन चेंज के ऊपर हमें ऑन चेंज वाला मेथड लिखना पड़ेगा, सेम जो हम लोगों ने कल लिखा था। और सबमिट बटन के ऊपर हम लोग इसको अपनी स्टेट में ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे मेथड लिखना भूल गया हूँ मैं हेल्पिंग फाइल में। हम्म, 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 जी हाँ। अच्छा जी, ये है हमारा ऐड टू डू का मेथड। और बेसिकली ये मैंने ऐसे ही करना था, ये मैंने स्टार्ट पे लिफ्ट स्टेट अप कर दिया कि यहाँ पे ऐड टू डू में लिख के, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेट है नहीं हमारे पास, स्टेट है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ से इसको कंट्रोल करवाना था, लेकिन लिखना यहाँ पे था, क्योंकि ट्रिगर मेरा वहीं से होगा, लेकिन कंट्रोल यहाँ से होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सारी स्टेट यहाँ पे मेंटेन हो रही है। तो बेसिकली होगा क्या कि इस फॉर्म में दो चीज़ें हैं, इनपुट है और बटन है। तो मैं बटन को हिट करूंगा, इनपुट के अंदर जो भी डाटा होगा वो हमारी यहाँ पे इस स्टेट के अंदर फर्दर मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग अभी के लिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और स्टेट में मैंने एक फील्ड ले लिया टाइटल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो सिर्फ टाइटल ही लिख सकते हैं ना, आईडी वगैरह तो हमें खुद डायनामिकली जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा, और चेक बॉक्स हमारा वैसे ही खुद ही आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे टू डू आइटम के अंदर डाला हुआ। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र से जो ले सकते हैं वो सिर्फ हम लोग इनपुट ले सकते हैं, यानी कि उसका टाइटल ले सकते हैं। तो ये चीज़ दिस जो ऑन चेंज का इवेंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैंडल चेंज और
हैंडल चेंज का एक मिनट है। सिंथेटिक इवेंट चाहिए हमें क्योंकि मैंने यहाँ से नेम शेम उठाना है इसका। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट, इसके अंदर जो टाइटल है वो हमारा हो जाएगा टाइटल की बजाय हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ई डॉट टारगेट डॉट नेम एंड ई डॉट टारगेट वैल्यू। नेम इसका क्या है, या ठीक है टाइटल ही है, तो ये टाइटल के अंदर यहाँ पे डाटा आ जाएगा। और हम लोगों ने क्या करना है, सबमिट के ऊपर अच्छा हम लोगों ने ये फॉर्म लगाया हुआ है। फॉर्म के अंदर जब भी हम लोग बटन या इनपुट की टाइप सबमिट लेते हैं, अच्छा ये इनपुट की टाइप सबमिट भी फॉर्म जनरेट करती है और बटन की टाइप भी सबमिट ले सकते हैं, दोनों अलाउड होते हैं यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे टाइप सबमिट आती है ना, ये फॉर्म जो है ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करता है पेज को। लाइक अगर मैं इसको अभी ख़त्म कर दूँ, एप्लीकेशन पे आएँ और एप्लीकेशन में हम इसको कॉल करें ऐड टू डू आइटम को, तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन में आता हूँ। तो ये मेरे पास फॉर्म आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए इसे पेज रिफ्रेश किया पूरा। तो ये पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इसको जावा के साथ हैंडल करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर यहाँ पे मैं एक मेथड कॉल करता हूँ, दिस डॉट हैंडल सबमिट। तो हैंडल सबमिट क्या करेगा जनाब, यहाँ पे हैंडल सबमिट कॉल कर लेते हैं, सॉरी बना लेते हैं, सिंथेटिक इवेंट पास कर रहा हूँ इसको मैं। और यहाँ पे मैं इसको कहूँगा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। सेव करते हैं और एप्लीकेशन में जाके देखते हैं कि सबमिट के ऊपर अब पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम लोगों ने अपनी मर्जी से इसका बिहेवियर मॉडिफाई कर लिया। ओके जी, अब क्या करना है हम लोगों ने, अब हम लोगों ने ये करना है कि यहाँ पे मैं पेरेंट से एक फंक्शन पास करूँगा जो कि मेरी स्टेट को यहाँ पे चेंज कर रहा होगा और वो फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने एक मेथड लिखा है बेसिकली ऐड टू डू का, और इसमें मैं टाइटल रिसीव करूँगा हमेशा, और टाइटल के अंदर रिसीव करते साथ ही फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक खुद से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक वेरिएबल लिया नहीं हूँ टू डू के नाम से, और उसमें मैं आईडी लगा रहा हूँ फॉर, और टाइटल टाइटल ये वाला है, ठीक है। और इस डन की जगह मेरे पास आएगा कंप्लीटेड फॉल्स, क्योंकि मैं नया बना रहा हूँ तो डेफिनेटली वो कंप्लीट नहीं होगा, वो फॉल्स होगा। और इसको मैं शॉर्ट सिंटेक्स के साथ सिंगल टाइटल लिख सकता हूँ, करेक्ट। ES6 सिंटेक्स में अगर की और वैल्यू सेम हो तो हम लोग उसको सेम एक ही जगह पे लिख सकते हैं, वो हमें इस तरह से टाइटल कॉलन साइन टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आईडी जो है ये मैं डायनामिकली इस तरह से जनरेट कर लेता हूँ। मैं अभी के लिए तो ये, वैसे तो ये मेरे पास सर्वर से आएगी, लेकिन अभी के लिए मैं ये करता हूँ कि दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज डॉट लेंथ +1। तो अभी जितने टू डूज पड़े हुए हैं उसको प्लस करके मैं एक आईडी यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये मैं अपना टू डू यहाँ पे पास कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नया टू डू बनाया दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर, जो हमारी करंट स्टेट है टू डूज की वो उठाई है, उसमें हमारे पास पड़ी हुई है ये टू डूज दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज।
ओके, सो ऐड टू डू मुझे यहाँ पे इसको पास करना है सबसे पहले, इसको दिस डॉट ऐड टू डू। ओके, और यहाँ पे आके इसको मैं कहता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ऐड टू डू, कॉल कर रहा हूँ और ऐड टू डू में मैं पास करता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट टाइटल। गॉट इट। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, लेकिन बिल्कुल आसानी से समझ, दोबारा समझा देता हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। ये हमारा फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट इन की है, लेकिन वो फॉर्म की स्टेट है सिर्फ, उसमें सिर्फ हम लोग इनपुट की स्टेट ले रहे हैं, वो हमारी टू डूज की स्टेट नहीं है, ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ कि यूज़र जब भी वहाँ पे इनपुट के अंदर चेंज करता है वो मैं अपनी स्टेट में स्टोर करवा लेता हूँ। और एक हमारे पास बटन है, क्योंकि ये फॉर्म लगा हुआ है फॉर्म, तो मैंने बटन में ऑन क्लिक लगाने की बजाय फॉर्म में ऑन सबमिट लगाया हुआ है। तो फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट के ऊपर हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एक मेथड कॉल कर रहे हैं, और ये मेथड क्या करता है कि ये सबसे पहले फॉर्म को, क्योंकि फॉर्म लगा हुआ है तो पेज को रिफ्रेश होने से रोकता है, और फ़ौरन से वो मेथड कॉल कर लेता है जो हम लोगों ने अपनी पेरेंट क्लास में लिखा हुआ है, वो है ऐड टू डू का। और ऐड टू डू के मेथड के अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ, सिंपल टाइटल रिसीव की है जो कि मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ अपनी स्टेट में से निकाल के, और उसकी बेस के ऊपर एक नया ऑब्जेक्ट बनाया टू डू का, और वो ऑब्जेक्ट हम लोग अपनी स्टेट में ऐड करवा रहे हैं, अपनी करंट स्टेट के अंदर हम लोग उसको ऐड करवा रहे हैं। तो मैं सेव करता हूँ, लेट्स सी, मैं कहता हूँ न्यू टू डू, तो ये मेरे पास न्यू टू डू आ गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये सर्वर पे नहीं जा रहा, ठीक है, हमने अब इसको सर्वर पे भेजना है, बाकी सारे काम हो रहे हैं, मैं क्लिक करता हूँ ये हो जाता है, डिलीट करूँगा डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो माई न्यू टू डू, ये न्यू टू डू आ गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ये यहाँ पे यूआई में तो आ जाए, लेकिन साथ ही मैं सर्वर को कॉल करूँ और सर्वर के ऊपर भी इस टू डू को अपडेट कर सकूँ, ताकि यूज़र जब भी दोबारा एप्लीकेशन पे आए ये टू डू उसकी लिस्ट में हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे इन्होंने पोस्ट का मेथड बताया हुआ था कि किस तरह से कॉल करना है। ये है गेट रिसोर्सेज, लिस्ट ऑल रिसोर्सेज, क्रिएट अ रिसोर्स, ये इन्होंने बताया हुआ, ठीक है। मेथड होगा हमारा पोस्ट का, यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर देखो टाइटल दिया हुआ है, बॉडी दी हुई है, यूज़र आईडी दिया हुआ है, और हेडर्स के अंदर हेडर्स दिए हुए हैं, देन 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 ओके। तो जी ये आईडी, ये यूआरएल हमारा बिल्कुल सेम है, कॉल होगी पोस्ट की। तो यहाँ पे मैं आता हूँ इसी मेथड के अंदर, इसको मैं कहता हूँ axios डॉट पोस्ट, यहाँ पे हम लोग अपना यूआरएल डाल देते हैं, ठीक है। और कैसे पास किया हुआ है उन्होंने, डॉक्यूमेंटेशन बताते हैं, पोस्ट के साथ कॉमा डाल के उन्होंने नया ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, तो हम लोग भी ऐसे ही पास करते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉमा डालता हूँ, और नया ऑब्जेक्ट जो मेरे पास ये वाला है, ये मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ले ट्राई करते हैं। ये न्यू टू डू यहाँ पे भी आ गया, और ये कॉल गई है पोस्ट की, ठीक है। इसमें ये हेडर होते हैं सारे, और ये प्रीव्यू होता है, ये इसने हमें वापस रिटर्न किया है कंप्लीटेड फॉल्स, आईडी ये रिटर्न किया और टाइटल ये रिटर्न किया। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ है कि अब मुझे आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो सेट स्टेट में कर रहा हूँ ना, इसको मैं कट करूँगा यहाँ से,
और यहाँ पे रिस्पॉन्स पे ले जाऊँगा, ठीक है। सेट स्टेट किया और ये जो न्यू टू डू है ना, ये मुझे मिल रहा है res डॉट डाटा के अंदर। तो अब ट्राई करते हैं। अब क्या होगा कि मैं जो भी न्यू टू डू हिट करूंगा तो वो सर्वर पे जाएगा, ठीक है। सर्वर पे ऐड हो जाएगा, ऐड होके मुझे वापस सर्वर रिटर्न कर रहा है। तो वो जो वापस मुझे रिटर्न हो रहा है ना, वो मैं अपनी यूआई में ऐड करवा रहा हूँ, शो करवा रहा हूँ यूजर को। तो ट्राई करते हैं, न्यू टू डू हिट करते हैं, कॉल गई, वापस आई और ये न्यू टू डू हमारा यहाँ पे वापस आ गया। सो I think nothing left here. Yeah. ठीक है, एक दो और चीज़ें हैं वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए एप्लीकेशन हमारी तकरीबन सारी कंप्लीट हो गई है। हम लोग इनपुट ले रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, डिलीट हो रहा है, स्टेटस अपडेट हो रहा है, ओके सारा कुछ हो गया। सो आप लोगों ने ये एप्लीकेशन ज़रूर बनानी है, ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही रियल काम है जो आपको अभी तक हम लोगों ने जो मेहनत की है ना सारी जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के ऊपर, वो ये इस एप्लीकेशन से आपकी क्लियर होगी कि हमें जावास्क्रिप्ट भी आ गई है और हमें रिएक्ट भी इतनी आ गई कि हम लोग एक छोटी सी एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है और जो जिस तरह से हमने इसके ऊपर काम किया, बिल्कुल आप आगे भी जाके देखेंगे कि हम लोग सेम यही स्ट्रक्चर, सेम यही स्ट्रेटजीज रियल एप्लीकेशन में भी फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें एक दो काम रहते हैं वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए मैं ओवरबर्डन नहीं करना चाह रहा, ठीक है। दो तीन डिफरेंट किस्म की चीज़ें वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। तो आप लोगों ने इस एप्लीकेशन के ऊपर ज़रूर काम करना है। नेक्स्ट हमारे लेक्चर से पहले पहले आपने इतनी एप्लीकेशन ज़रूर बनानी है जितनी मैंने बना ली, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह।